सभी मित्रों को सब प्रेम नमोदय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का चौथा जो सूत्र है सौणदंड सूत्र। सौणदंड भी एक ब्राह्मण अपनी परिषद के साथ रहता था और इस सूत्र के अंदर तीन बातें आती हैं। ब्राह्मण बनाने वाले धर्म, जात पात का खंडन, शील और प्रज्ञा। बस इतना धर्मोपदेश सौणदंड को भगवान ने किया था। ऐसा मैंने सुना। एक समय 500 भिक्षुओं के महाप्रसंग भिक्षु संघ के साथ भगवा अंग देश में विचरते, जहाँ चंपा है वहाँ पहुँचे। वहाँ चंपा में भगवा गरगरा पुष्करणी के तीर पर विहार करते थे। उस समय सौणदंड ब्राह्मण मगध सेनी बिंबिसार द्वारा दत्त जनाकीर्ण तृणकाष्ठ उदक धान्य रहित राजभोग राजदाय ब्रह्मदेव चंपा का स्वामी था। यानी कि सौणदंड को राजा बिंबिसार ने ये जो चंपा के आसपास का जो क्षेत्र है, खेत है, धन है, धान, सब कुछ उनको दान कर दिया होगा और वहाँ वो मौज करते थे। चंपा निवासी ब्राह्मण गृहस्थों ने सुना शाक्य कुल से प्रवज्जित श्रमण गौतम चंपा में गरगरा पुष्करणी के तीर पर विहार कर रहे हैं। उन भगवान गौतम का ऐसा मंगल यश कीर्ति शब्द फैला हुआ है। इस प्रकार के अरहंतों का दर्शन अच्छा होता है। तब चंपावासी ब्राह्मण गृहस्थ चंपा से निकलकर झुंड के झुंड जिधर गरगरा पुष्करणी है उधर जाने लगे। उस समय सौणदंड ब्राह्मण दिन के शयन के लिए अपने प्रसाद पर गया हुआ था। सौणदंड ब्राह्मण ने चंपा निवासी ब्राह्मण गृहस्थों को जिधर गरगरा पुष्करणी है उधर जाते देखकर छत्ता को संबोधित किया। एक उसका कोई परिचायक होगा, सत्ता, उसको संबोधित किया। तब ब्राह्मण उस समय चंपा के नाना देशों में 500 ब्राह्मण किसी काम से वास करते थे। उन ब्राह्मणों ने सुना सौणदंड ब्राह्मण श्रमण गौतम के दर्शनार्थ जाएगा। तब वह ब्राह्मण जहाँ सौणदंड ब्राह्मण था वहाँ गए और जाकर सौणदंड ब्राह्मण से बोले। तब सौणदंड ब्राह्मण महान ब्राह्मण गण के साथ जहाँ गरगरा पुष्करणी थी वहाँ गया। तब वनखंड की आड़ में जाने पर सौणदंड ब्राह्मण के चित्त में वितर्क उत्पन्न हुआ। यदि मैं ही गौतम से प्रश्न पूछूं, तब यदि गौतम मुझे ऐसा कहें, ब्राह्मण यह प्रश्न इस तरह नहीं पूछना चाहिए। ब्राह्मण इस तरह से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तब यह परिषद मेरा तिरस्कार करेगी। अज्ञ बाल अव्यक्त हैं। सौणदंड ब्राह्मण श्रमण गौतम से ठीक से योनिसो प्रश्न भी नहीं पूछ सकता जिसका यह परिषद तिरस्कार करेगी। उसका यश भी क्षीण होगा। जिसका यश क्षीण होगा उसके भोग भी क्षीण होंगे। यश से ही भोग मिलते हैं। और यदि मुझसे श्रमण गौतम प्रश्न पूछें, यदि मैं प्रश्न के उत्तर द्वारा उनका चित्त संतुष्ट न कर सकूं, तब मुझे यदि श्रमण गौतम ऐसा कहें, ब्राह्मण इस प्रश्न का ऐसे उत्तर नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहिए। तो यह परिषद मेरा तिरस्कार करेगी। यदि मैं इतना समीप जाकर ही श्रमण गौतम को बिना देखे ही लौट आऊं, तो इससे भी परिषद मेरा तिरस्कार करेगी। बाल अव्यक्त है,
सोंडन ब्राह्मण मानी है, यानी कि अभिमानी ब्राह्मण था। भयभीत है, श्रमण गौतम के दर्शनार्थ जाने में समर्थ नहीं हुआ। इतना समीप आकर भी श्रमण गौतम को बिना देखे ही जैसे लौट गया, जिसका यह प्रसद तिरस्कार करेगी। यानी कि हर तरीके से वो अपने आप को उत्तम मानना चाहते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पर जाकर के कुछ हो नहीं पाएगा तो प्रसद सब तरह से तिरस्कार करेगी, ऐसा उन्होंने विचार किया। तब सौंदन ब्राह्मण जब भगवान के वहाँ गया, जाकर भगवान के साथ संबोधन कर एक ओर बैठ गया। चंपा निवासी ब्राह्मण गृहपति भी कोई भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए, कोई संबोधन कर, कोई जिधर भगवान थे उधर हाथ जोड़कर, कोई नाम गोत्र सुनाकर, कोई चुपचाप ही बैठ गए। जिनका कोई गोत्र नहीं होगा वो बैठ ही गए होंगे। वहाँ भी सौंदन ब्राह्मण के चित्त में बहुत सा वितर्क उठ रहा था। यदि मैं ही श्रवण गौतम से प्रश्न पूछूं, अहोबत यदि श्रवण गौतम मेरी अपनी त्रैवैदिक पंडिताई में प्रश्न पूछता तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देकर उसके चित्त को संतुष्ट करता। यानी कि मेरे अंदर जो विशेष योग्यता है उसी पर ये सवाल करें तो मैं संतुष्ट कर दूंगा। ये आज के लिए इतना ही। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।